जी हाँ, आज हमने पटवार कानून संघ कुल्लू की तरफ से डीसी कुल्लू के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश व राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सरकार ने जो अभी हाल ही में राजस्व संशोधन बिल लाया है, उसमें हमारी तकसीम, निशानदेही, इंतकाल और सामन जारी करना, इन कामों के लिए टाइमलाइन फिक्स की हुई है। लेकिन धरातल पर सरकार ने बेसिक चीज़ें दी नहीं है। कुल्लू में 40 कानूनगो के पद है, 40 में से 29 खाली चले हुए हैं, 9 पटवारी के कल खाली चले हुए हैं। इस तरीके से जब हमारे पास काम करने के रिसोर्सेज नहीं हैं तो हम ये चीज़ कैसे करेंगे। अभी वर्तमान में पटवारी पीएम किसान का काम कर रहा है, स्वामित्व योजना कर रहा है, लैंड एक्विजिशन के काम करता है, पीडब्ल्यूडी के काम, फॉरेस्ट के काम और भी लगभग आपदा के काम है। जो ये देखो अभी पिछले 1 महीने से 2 महीने से पटवारी लगातार अकेले सारी आपदा के काम कर रहा है। बैंक के काम हम करते हैं, सरफेसी हम करते हैं। इसलिए अब जब हमसे इतने सारे किस्म के काम कराए जा रहे हैं तो सरकार एक तरफा डिसीजन कैसे ले रही है। अगर सरकार ने ये करना है तो पहले तो गवर्नमेंट हमारे को बताए कि हमने क्या काम करना है। हमारा एक वर्क चार्ट बनाए जिसमें हमारे को बताया कि हमने ये काम करना है। रेवेन्यू के अतिरिक्त जो काम है वो जिस डिपार्टमेंट का है उसको दिया जाए। तो हमारी तरफ से सरकार से यही मांग रहेगी कि हमारे महासंघ को समय दिया जाए, चर्चा के लिए फिर से टाइम दिया जाए और इस बिल के ऊपर दोबारा विचार किया जाए। लेकिन इस बिल में जो संशोधन हो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। हम ये नहीं कहते कि अच्छी बात है, हमें वर्क चार्ट बताया जाए। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पटवारी और कानूनगो को ये बताया जाए कि उसने कितने काम किस मात्रा में और किस काम को प्राथमिकता देनी है। हमारा मुख्य मकसद यही है कि बताया जाए पटवारी और कानूनगो रोज़ाना जो 44 से 50 प्रकार के कामों के दौर से गुजर रहा है, उसे ये बताया जाए कि उसने किस काम को प्राथमिकता देनी है और किस काम को कितनी मात्रा में करना है। जहाँ तक डिमार्केशन का सवाल आपने उठाया, डिमार्केशन देखिए, बरसात और फसल पर डिमार्केशन नहीं होती है। जब कोई कानूनगो या पटवारी डिमार्केशन करने जाते हैं, मौके पर यदि फसल हो तो किसान भी उसका विरोध करते हैं। और दूसरे कई मामलों में ये भी देखा गया है कि दूसरा पक्ष हाजिर नहीं होता है, या ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तकसीम में भी यही चीज़ें लागू होती है।